तो मैं समझता इसका सारा क्रेडिट तो आर्मी चीफ को जाता है, जिन्होंने ये क्रैकडाउन का बेड़ा उठाया। और अल्लाह का शुक्र है, क्रैकडाउन के बाद डॉलर का रेट तेज़ी से गिरना शुरू हुआ, 330 से कम हो गया, आज 295 पे आ गया। और आने वाले दिनों में ये मज़ीद कम होगा, 250 तक भी जा सकते हैं। तो ये सारा मैं समझता हूँ जो काम सिविल हुकूमत ने करना था वो भारी पत्थर इन्होंने उठाया है। अल्लाह इनको कामयाबी दे। उन्होंने तमाम माफिया पे हाथ डाला है और जिसका नतीजा निकला है, अगर रुपया मजबूत हुआ है और पाकिस्तान के जो है चीनी की कीमतें भी कम होंगी और भी चीज़ें, इन्फ्लेशन भी कम हुआ है और पाकिस्तान की रेमिडेंस भी बढ़ गई है अब। और इस तरह सप्लाई भी एक्सचेंज कंपनी की बढ़ गई, जो ब्लैक मार्केट के कब्जे में चली गई थी। क्योंकि मैंने आर्मी चीफ और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को बताया था कि इस वक्त जितने भी ब्लैक माफी के कारिंदे हैं वो एक्सचेंज में मनी मार्केटों के बाहर खड़े हो जाते हैं। जो भी कस्टमर आता है उसको वरगला के ले जाते हैं और हाई रेट पे उनसे बाइंग करते हैं उठा बुक, जिससे सारा पैसा डॉलर स्मगलिंग होकर बाहर चला जाता है। और जिससे पाकिस्तानी रुपए में बड़ा प्रेशर पड़ रहा है, अपने को ना रोका गया तो ये 400 का भी हो सकता है। उन्होंने फौरी तौर पर टास्क फोर्स बनाई और उनके रेड का नतीजा है कि आज अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होने के आसार पैदा हो गए। और इस महीने में हमें उम्मीद है, अगर इसी तरह ये क्रैकडाउन जारी रहा और ये माफिया दोबारा सरगर्म अमल ना हुई और बॉर्डर सील रही है, स्मगलिंग रुक गई, तो फिर ये इस दफ़ा एक्सचेंज कंपनी जो पहले 200-300 मिलियन डॉलर महीने का सिलेंडर का, 400 से 500 मिलियन तक भी जा सकता है। इससे वर्कर रेमिडेंस जो कि महीने की 2 अरब डॉलर थी, वो 2.25 अरब तक भी डॉलर तक भी जा सकती है इस महीने। तो इससे पता चलेगा कि पाकिस्तानी रुपये पे बहुत ज़्यादा खुशगवार असर हुआ है और पाकिस्तानी रुपया अब मजबूत होगा तो पाकिस्तान की मैशत भी मजबूत होगी और रुपये में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। दीगर वाले को जहर है, वो जो इन्फॉर्मेशन आती है अगर कोई उनको पता चलता है तो वो चेक आके करते हैं। अगर कोई वायलेशन करता हुआ पाया जाता है तो हम खुद कहते हैं कि इसके खिलाफ एफआईआर काटी जाए, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन ज़्यादातर अनलाइसेंस लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ और वही पकड़े गए। लीगल एक्सचेंज कंपनी तो बड़े नाम ही एक दो के कोई नाम आए हैं, लेकिन वो भी उन्होंने अपने जो एविडेंस दिए हैं तो उसके बाद उनको जो है रिलीज कर दिए गए। कोई बड़ा वाक़या अभी तक नहीं पेश आया, जो जिस तरह एक्सचेंज कंपनी को बदनाम किया जा रहा था कि ये बी काउंटर अपने चलाते हैं और एक बड़े पैमाने में इनके पास हुंडी हवाला और गैर कानूनी मनी चेंजर उल्टा बुक करते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी बड़ा कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। और छोटे छोटे के आ रहे हैं, लेकिन हमने जो आला हुकाम को बताया अगर कोई इस तरह इन्वॉल्व होगा हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, मुल्क को सपोर्ट करेंगे। तो लेकिन जो अच्छी कंपनी है उनको आप तहफ़्फ़ुज़ दें और ये जो है बैंकों का जो नजायज़ मुतालबा है इसको पूरा ना होने दें, ताकि पाकिस्तान की इकानमी चलती रहे और रुपया मजबूत रहे। वरना सारा दारो मदार बैंकों पे चला गया तो फिर अल्लाह अल्लाह पाकिस्तान का पाकिस्तानी मैशत कर ले आफत है।